आप सबको जय मसीह की। मित्रों, मैं हूं आपका भाई अजीत होरो। आज के हमारे मनन का केंद्रीय विषय है राई का दाना। आज हम विचार करेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय और उसके 6वें पद पर, और जहां इस प्रकार से लिखा है, प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। यहाँ ध्यान दीजिए मित्र, लिखा है राई के दाने के बराबर विश्वास। रिपीट करूंगा, राई के दाने के बराबर, यानी इक्वल टू द साइज ऑफ द मस्टर्ड सीड। यानी यहाँ यीशु विश्वास के साइज की बातचीत कर रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ आवर फेथ। मित्रों, जब भी मैं यीशु के उपदेशों पर विचार करता हूं ना, तो मुझे एक बात बहुत आकर्षित करती है, और वो ये कि यीशु ने अपने उपदेशों में हमेशा छोटी छोटी वस्तुओं का उदाहरण दिया है, जैसे गौरैया, सोसन के फूल, मोती, छोटी नाव इत्यादि। यीशु ने कभी भी बड़ी बड़ी प्रभावशाली वस्तुओं की चर्चा नहीं की। मुझे लगता है कि ऐसा शायद इसलिए है कि यीशु ये बताना चाहता है कि उसकी निगाह में छोटी चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो लोगों की निगाह में कोई महत्व नहीं रखती, उसकी निगाह में बहुत महत्व रखती हैं। इसी क्रम में उसने राई के दाने की चर्चा की है। इसे इंग्लिश में मस्टर्ड सीड भी कहा गया है। हम सब ने देखा है मित्रों कि राई का दाना कितना छोटा होता है। ध्यान दीजिए कि प्रभु हमसे बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त करने के लिए बहुत बड़े विश्वास की आशा नहीं करता। आज के पद में ध्यान दीजिए, यीशु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता। इसका अर्थ है, नोट कीजिए, ये कथन यीशु के उपदेश का हिस्सा नहीं है। यहाँ यीशु अपने चेलों को उलाहना दे रहा है कि तुम्हारे विश्वास का साइज राई के छोटे दाने के बराबर भी नहीं है। ये तुम्हारा हाल है। तुम्हें प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए कम से कम राई के दाने के बराबर विश्वास तो होना ही चाहिए। मित्र, याद रखिए कि प्रभु हमसे बहुत बड़े विश्वास की आशा करता भी नहीं है। भजन संहिता 103 और उसके 14वें वचन कहता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। यही कारण है कि उसने हमारे विश्वास का स्तर न्यूनतम रखा है। लेकिन कितना? राई के दाने के बराबर। और वो कहता है कि इसी छोटे से विश्वास से तुम पर्वतों तक को हटा सकते हो। तो मित्रों, वो चाहता है कि कम से कम इतना तो हम क्वालिफाई अवश्य करें। आइए अब एक और महत्वपूर्ण बात देखें। हम सब जानते हैं कि नया नियम केनोए ग्रीक में लिखा गया है। इसके मूल अनुवाद में लिखा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर लगातार बढ़ते रहने वाला हो तो जो भी तुम चाहोगे कर सकोगे। मित्रों, प्रभु ये कभी नहीं चाहता कि हम राई के दाने सा छोटा विश्वास लेकर ही बैठे रहें और कहें कि जी हमारा विश्वास तो इतना ही है। वह चाहता है वास्तव में कि जैसे राई का दाना लगातार पौधे से विशाल वृक्ष के समान बढ़ता रहता है, वैसे ही हमारे विश्वास का स्वभाव भी, द नेचर ऑफ आवर फेथ मस्ट बी इंक्रीजिंग, यानी हमारे विश्वास का स्वभाव भी लगातार बढ़ने वाला हो। जब यीशु ने यह बात कही तब चेलों ने कहा, लूका 17:5 में हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, तब प्रेरितों ने कहा, हमारा विश्वास बढ़ा प्रभु। आइए मनन के अंत में हम भी ऐसा ही कहें, हे प्रभु, हम मनुष्य हैं, छोटी छोटी विपत्तियों में भी हियाव छोड़ देते हैं, निराश हो जाते हैं, हमारा विश्वास जाता रहता है, बहुत सी विपरीत परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, लेकिन जब हिम्मत टूटने लगे तो आज इस सुबह के मनन के समय हम कहना चाहते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ा। जी हाँ, आप ही मात्र हमारे विश्वास को बढ़ा सकते हैं। मित्रों, आज के मनन के द्वारा हम में से हर एक को प्रभु बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।